नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंघल जीसीएल ब्रोकिंग से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। पिछली कुछ कड़ी में हम लोगों ने ऑप्शन चेन के बारे में सीखा है, जिसमें से एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन के प्रीमियम कैसे वर्क करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन एक पूरी लैडर जैसे कभी आपने शायद देखी होगी, वो क्या होती है, उसमें ऑप्शन कॉल और पुट के जो प्रीमियम्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, और थोड़ा सा हम कुछ इसमें स्ट्रेटजी भी फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक लाइव विंडो दिखाता हूँ जिसमें कि जो नियर एक्सपायरी है उसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनके प्रीमियम कैसे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी की लेटेस्ट ऑप्शन चेन है। मैंने ये निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लगाया है। बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप निफ्टी ऑप्शन चेन डालते हैं तो निफ्टी 50 के ही आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एट द मनी जो है, यानी कि जो अंडरलाइन है, वो करीब करीब 17,450 के आसपास आ रही है। इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपकी पूरी एक ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस ऑप्शन चेन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसमें लेफ्ट साइड में ये जो येलो कलर में पूरा पोर्शन है, ये आपको कॉल के ऑप्शंस दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इतने सारे फिगर क्या है। ओआई का मतलब इसके अंदर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने खड़े हैं, यानी कितने लोग अपनी पोजीशन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बना के बैठे हुए हैं। जैसे 16,000 की ऑप्शन के अंदर करीब 14 लोग जो है अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। इधर बाइंग और सेलिंग एक साइड का ही ये काउंट होता है। उसके बाद चेंज इन ओआई, अगर कल से आज में कोई चेंज हुआ है तो वो चेंज इन ओआई में आएगा। वॉल्यूम की अगर आज इसमें कुछ भी वॉल्यूम हुआ है, यानी कि कुछ नए लोग एंटर किए हैं, कुछ पुराने लोग एग्जिट किए, तो वो वॉल्यूम में आएगा। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर है दोस्तों, जो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी वोलेटिलिटी है। एलटीपी इसका लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, चेंज की कल से आज में इसमें कितना चेंज आया है, कल की क्लोजिंग और आज का लेटेस्ट प्राइस है उसमें ये चेंज बताएगा। बिड क्वांटिटी की एट प्रेजेंट इसमें कितने लोग इसको बाय करने के लिए तैयार हैं, और किस प्राइस पे बिड लगी हुई है। और आस्क का मतलब, अगर ये बाय करने के लिए कुछ लोग तैयार हैं तो सेल करने के लिए भी कुछ लोग तैयार होंगे, तो वो प्राइस आपका आस्क प्राइस में आ रहा है। और आस्क की क्वांटिटी कितनी है। पुट के लिए भी सेम सारी बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, एलटीपी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम एंड एवरीथिंग। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन चेन के अंदर मिलती हैं। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो जनरली इसमें सिर्फ एक ही रो होती है, जैसे एक सिंगल रो होती है, अलग अलग प्राइसेस नहीं होते। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्योंकि अलग अलग स्ट्राइक के अलग अलग प्रीमियम होते हैं, इसलिए जो भी एक्सचेंज एक ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करता है उसको ये पूरी चेन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि अलग अलग लेवल के ऊपर लोग अपनी पोजीशन को हेज कर सकें। तो दोस्तों, अब ये थोड़ा सा समझेंगे कि अपने ये जो ऑप्शन के प्रीमियम है ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं। इसके लिए मैं आपको एक्सेल पे ले चलता हूँ। मैंने ये सारा डाटा एक्सेल के ऊपर कॉपी कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो दोस्तों, ये मैंने इसमें से ज़्यादातर डेटा हटा दिया है। जो हमारे काम का डेटा था, जो केवल कॉल का जो एलटीपी है, पुट का जो एलटीपी है, जिसको हम प्राइस भी बोल सकते हैं, और जो एलटीपी प्राइस था, जो फ्यूचर का प्राइस था 17,450, उसके ऊपर की करीब करीब 10 स्ट्राइक और ये नीचे की 10 स्ट्राइक मैंने इसमें मेंटेन की है। बाकी डेटा को मैंने डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों, इनके प्रीमियम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जैसे कॉल प्रीमियम की मैं बात करूं तो कॉल प्रीमियम के अंदर हमेशा दो फैक्टर रहेंगे। नंबर वन, टाइम वैल्यू। नंबर टू, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये दोनों क्या होते हैं, मैं पहले इंट्रिंसिक वैल्यू बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने 17,400 की कॉल ली और बाजार आपका हो गया 17,450। तो आपको जो डिफरेंस है, जो स्ट्राइक का और जो एट द मनी का, यानी कि जो अभी फ्यूचर का जो प्राइस है, इसका जो डिफरेंस है, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे 17,400 की आपने कॉल ली और बाजार हो गया 17,450। इस केस में जो 17,400 की जो कॉल है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 50 रुपये। इसी तरह 17,350, मान लीजिए 17,350 की किसी ने कॉल ली थी और बाजार हो गया 17,450, तो इस केस में जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 100 रुपये के आसपास हो जाएगी।
इसी तरह से आप इसका जो डिफरेंस निकालना है तो इसका मैं सिंपल फॉर्मूला निकाल के भी इसमें ये चीज़ निकाल सकता हूँ। इस तरह से आप फॉर्मूला लगा के भी इसको निकाल सकते हैं कि इन सब की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। तो 17,450 जो एट द मनी है उसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, 400 के लिए 50, 100 इस तरह से। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि कॉल का जो प्रीमियम है वो हमेशा दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो जो बची हुई फैक्टर है वो आपका टाइम वैल्यू है, सिंपल। ये देखिए ये जो बचा हुआ प्रीमियम है, जैसे एक बार के लिए मैं एट द मनी की बात करता हूँ, अभी बाजार भी 17,450 का चल रहा है और 17,450 की स्ट्राइक में है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। तो जो भी ये ऑप्शन का प्रीमियम आ रहा है 111 पे, प्योरली टाइम वैल्यू है। इसी तरह से जो नीचे की 100 रुपये नीचे अगर आप जाते हैं, 50 रुपये नीचे सॉरी आप जाते हैं, तो चूंकि इसमें 50 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो जो टाइम वैल्यू है वो केवल 90 रुपये है। तो जैसे जैसे आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे जैसे आप इन एट द मनी के से दूर जाते हैं, यानी जो करंट प्राइस चल रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का उससे दूर जाते हैं, वैसे वैसे टाइम वैल्यू कम हो जाती है। देखने में आपको लगेगा कि प्रीमियम बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी टाइम वैल्यू घट जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप एट द मनी से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो रिस्कीनेस है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की वो कम हो जाती है। ऐसे ही अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये प्योरली टाइम वैल्यू है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्योंकि जीरो है, तो ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू आ रही है। अब देखेंगे एट द मनी से चाहे आप ऊपर की तरफ जाएं चाहे नीचे की तरफ जाएं, हमेशा टाइम वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और वो अल्टीमेटली उस वैल्यू को जीरो होना होता है। सारी सारी टाइम वैल्यू एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाती है। ये तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जो ये हम बात कर रहे हैं अगर आप बीच में अगर कोई भी, जैसे एक्सपायरी इस मंथ की जो है वो 27 की है, तो 27 के बीच में अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं तो ये टाइम वैल्यू आपकी इस तरह से आ रही है। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, सपोज अभी जो नेक्स्ट एक्सपायरी आ रही है वो 29 मार्च की आ रही है, तो 29 मार्च को क्या होगा, ये सारी टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कॉल के जो प्रीमियम है एक्सपायरी वाले दिन ये प्योरली ये वाले प्रीमियम रह जाएंगे। यानी कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी 17,500 की कॉल ले रखी, तो बाजार मान लीजिए 17,450 हो गया, तो वो कॉल अल्टीमेटली आपकी जीरो हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों पुट का भी देख लेते हैं। पुट में जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है दिस माइनस दिस, 17,450 के लिए जीरो है। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जा रही है। सिमिलरली जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, सॉरी, नीचे के केस में ये इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगी। प्रीमियम निकालने के लिए हमें नीचे के केस में ये केवल और केवल जो वैल्यू आ रही है पूरी पूरी टाइम वैल्यू है, और ऊपर के केस में ये इसकी टाइम वैल्यू आ रही है। ये देखिए 10-12 रुपए जो बाजार माइनस में दिखा रहा है, ये एक्चुअली माइनस नहीं है। ये जो अभी एल टी पी है हमने देखा था करीब करीब 17,432 रुपये के आसपास था, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये रफली जीरो के आसपास आएगा। ये सारी वैल्यू, ये करीब करीब 10 रुपये, ये 7 रुपये, इस तरह से धीरे धीरे ये जीरो की तरफ मूव करेगा। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। सारा का सारा गेम दोस्तों जो ऑप्शन के अंदर होता है वो सारा सारा टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, ये कोई भी निकाल सकता है। सिंपली आपको फ्यूचर से माइनस करना है स्ट्राइक प्राइस को, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। सारा गेम जो प्ले होता है दोस्तों इस टाइम वैल्यू के ऊपर होता है। जितनी भी स्ट्रेटजी ऑप्शन के अंदर बनती हैं वो कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू के अराउंड ही बनती हैं। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बना सकता है कि मैं ये दोनों कॉल और पुट के जो प्रीमियम है जो कि करीब करीब 210 रुपये आ रहे हैं, इन दोनों को बेच दूँ। तो अगर एक्सपायरी तक 200 रुपये की मूवमेंट नहीं आती तो ये 200 रुपये पूरे के पूरे मेरे को मिल जाएंगे। इसी तरह से कोई इस तरह से भी स्ट्रेटजी बना सकता है कि मैं एट द मनी का कॉल खरीद लूँ। अगर बाजार यहाँ से 500 रुपये तेज हो गया तो मेरे को पूरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 500 रुपये मिल जाएगी, और जो मेरे जेब से लगे वो 111 रुपये लगेंगे। इस तरह से दोस्तों ये स्ट्रेटजी बनती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक टाइम वैल्यू एक इंट्रिंसिक वैल्यू।
और इसको ध्यान रखकर ही आपको जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे इसको ध्यान रखकर ही बनेगी। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, उसका बेस क्या है, क्योंकि जितनी भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बनती हैं उनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं टाइम वैल्यू ही है। चाहे आप कॉल पुट की कोई भी स्ट्रेटजी बना लें, आपको कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरे ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसके अंदर जो टाइम वैल्यू है वो ओवर द टाइम कैसे चेंज होगी। तो आगे हम बेसिक से लेकर एडवांस स्ट्रेटजीज सीखेंगे, लेकिन उन सब का बेस यही रहेगा। तो इसलिए मैंने इसके एक अलग से वीडियो बनाई है। आज आप इसके ऊपर खुद कोई भी ऑप्शन चेन उठा के खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद फिर आप आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम ऑप्शन के अंदर स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं। धन्यवाद।